हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और प्लस में यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्लस में उसका आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी का सेट कोड ए रहेगा, विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत किससे सदा सेवित है? तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है, 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकरा गांव में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, घर गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर त्व माया सांग के तिष्ठ, इस वाक्य के माया पद में तृतीय विभक्ति। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए राइट आंसर हो जाएगा। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अपदान। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्यंतु किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर 8 नंबर का बी हो जाएगा, दृश्य धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, डी प्रत्यय। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर 12 नंबर का ही हो जाएगा, ब्रह्मचारी। 53 नंबर क्वेश्चन है, कनवेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, जन्मपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुलभ कौन है? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत पूर्ववादी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म को। क्वेश्चन नंबर 16 है, नरक का द्वार नहीं है? तो राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा, ज्ञान। 17 है, उद्योगिन पुरुषिंग डॉट उपैती रिक स्थान पूर्ति करे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्योग सिद्ध हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रमशः दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो राइट आंसर 21 का ही हो जाएगा, कर्णभार। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथिक। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न भेतव्यम यह किसका कथन है? तो राइट आंसर 23 नंबर का बी हो जाएगा, कौन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो राइट आंसर 24 नंबर का सी हो जाएगा, अविभाव समास। 25 है, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, निउपसर्ग है। 26 है, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा, निउपसर्ग। 26 देखिए, किस पद में प्राउपसर्ग है? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, युवा शब्द का मूल रूप है? तो राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा, युवन। 32 है, विभेति किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभ धातु का रूप है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ये 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 है, उन्नाव पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे इस क्लास में। 35 है, असमंग किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा। 37 कौमुदी महत से डॉट डॉट, तो कौमुदी महत से किसके काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये उसके बाद यहाँ पर 37 के बाद 38 हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 39 हैं। भौती पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 हो गया। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 41 और 42 दो क्वेश्चन छूट गया है, तो हम पूरे 100 क्वेश्चन बताएंगे जिनमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 देखिए, सत्य का मुख किससे ढका है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वर्णमय पात्र से। 45 है। भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 46 है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का। राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तबियत। 48 है। निम्नलिखित में कौन अव्यय है? तो राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, यहाँ पर 49 है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठिता। क्वेश्चन नंबर 50 है। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि गंगा देवी का काल क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 14वीं सदी। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है? तो राइट आंसर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर पंडिता छमराव। राइट आंसर डी होगा 53 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पत्रेव गति डॉट डॉट बलना जननी गति रे का स्थान पूर्ति करे। तो राइट आंसर 54 का सी हो जाएगा, स्त्री नाम। 55 नंबर क्वेश्चन है कुपी तथा धार्मिको नास्ति डॉट डॉट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह कथन किस आलसी का है? तो तीसरा आलसी का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि इत्यादय पद में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का बी हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिए। 58 है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष और नारियों से। क्वेश्चन नंबर 59 है। मैत्री कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 59 का। 60 है कि आलसला में आग किसने लगाई? तो आलसला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है। आलसला पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला आलसी का। 62 है। ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर यह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 63 नंबर का। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रामः दशानंद हत्वान में रेखाकिंत पद का समास विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 64 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, 64 का भी बी राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिना के युग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर 65 का बी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो राइट आंसर 66 का ए हो जाएगा, विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 67 है, डॉट डॉट गीतकानी गायंती रे का स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर,
इत्युक्तवा में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो राइट आंसर 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 है किस पद में अभी उपसर्ग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है यहाँ पर, अपृष्ट पद में कौन सा समास है? तो राइट आंसर 70 का बी हो जाएगा। 71 है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यहाँ पर, अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैशव। 73 है घर की शोभा कौन है? तो राइट आंसर स्त्री है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऋषियाँ तू डॉट नदीम अवगाहनते रि का स्थान को पूर्ति करे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। 76 है, बृहस्पति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मित्रालाभ। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि तदत्र सरसी स्नत्वा स्वर्णकर्ण गृहण रेखा केंद्र पद में कौन सा होगा? तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया। 78 है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो राइट आंसर 78 का सी हो जाएगा, कौच और कुंडल दोनों। 79 है यहाँ पर, वक्षवे पद का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कहूँगा। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्यापिका। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य डॉट प्राणी स्त्री का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे? तो राइट आंसर 81 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, लबद्ध में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 82 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वथ प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 83 है, अत्र प्लस एन की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्र। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बीना पानी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि समास होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस वाक्य में सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रच्छ धातु की लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रच्छयति। क्वेश्चन नंबर 87 है, अनुच्छेद में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। 88 नंबर क्वेश्चन है कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है यहाँ पर, अस्माभि सदाभारत डॉट रि का स्थान की पूर्ति करे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूजनीय। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यय नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पठन। क्वेश्चन नंबर 91 है, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हानि। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ चित्त वाले। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र। 94 है, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छंद। क्वेश्चन नंबर 95 है, विग्रह पितानी द्रव्यानी डॉट भक्ष्यंती रे का स्थान विकल्प से करे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्का। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माण के लिए रेखा केंद्र पद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यों। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कदा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, उप विसंतु सर्वे रेखा केंद्र पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 100 तक संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरे 100 में 100 आंसर की देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो
तो आप लोग 50 प्रश्न बना लीजिएगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइनिस्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा गया है 13 अंक का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना लिखा गया है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है इसी में से पढ़कर। देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर इसी में से पढ़कर देना है। अथवा में भी दिया गया है, यानी 2 प्रश्न पूछा गया है जिनमें से एक प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद ब नंबर में भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक प्रश्न का आंसर देना है। यह भी गद्यांश ही पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो एक पदेन उत्तर, इसमें से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो सभी का आंसर हम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर संस्कृत पत्र लेखन पूछा गया है 8 अंक का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे। पहला है यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखे। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया है अपनी छोटी बहन के साथ शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास संस्कृत पत्र लिखे। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। और ये सभी संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। 4 नंबर है आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेश का परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए संस्कृत में बधाई पत्र लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क नंबर है आदर्श छात्र, ख है भारतवर्ष, उसके बाद है यहाँ पर सरस्वती पूजा। तो हम इसका आंसर बताएंगे सरस्वती पूजा पर। यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 7 वाक्यों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। यहाँ पर अनुवाद बनाना है 6 गो, यानी यहाँ पर क ख इस तरह से पूछा गया है जिनमें से 6 प्रश्न का ही आंसर देना है। जैसे क नंबर है भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। ख है हम दोनों विद्यालय जाते हैं। ग है कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। उसके बाद राम मोहन से तेज है। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ के नीचे लड़के खेल रहे हैं। पटना गंगा के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 6 का उत्तर देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। देख सकते हो किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे और ये 16 अंक का होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है 16 अंक का यहाँ से मिलने वाला है। और ये भी सेम पैटर्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। 5 नंबर में जितना भी प्रश्न है इसका आंसर आपको याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देख सकते हो क नंबर क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। क नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ के विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। उसके बाद प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद है कि तिरुलंबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर मृत्यु भूमि की विशेषता बताए। इस तरह से 16 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 16 क्वेश्चन जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं और लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाकर RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट कर दिए हैं हम, वेबसाइट पर जाइए RK एक्सपर्ट क्लासेस लिखिए गूगल पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अ नंबर का क का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। एक पदेन उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखा गया है। ख नंबर का यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ख नंबर का आंसर है। उसके बाद 3 नंबर का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद ब नंबर भी पूछा गया था, तो ब नंबर का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। क नंबर का 1 नंबर इस तरह से सभी आपको लिखना पड़ेगा, तभी अंक मिलेगा। उसके बाद 2 का क नंबर का आंसर है, ख नंबर का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है।
जो कि अनुवाद बनाना है, तो अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो अनुवाद किया गया है। जैसे 4 का क नंबर का आंसर लिखना है, अहम देशमी अनेका उत्सव अस्ति, इसका आंसर यहाँ तक, ख नंबर का आंसर यहाँ तक। तो देख सकते हो इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर का आंसर है, आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। तो ये सभी संस्कृत में ही लिखा गया है और संस्कृत में ही लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से यहाँ पर, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, जिनमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम 2 प्रश्न दिखा दिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 नंबर, 2 प्रश्न हो गया, 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर का यहाँ पर घ नंबर का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का घ का पूछा गया था, यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो सरस्वती पूजा पर यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है, और ये बोर्ड परीक्षा में देख सकते हो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर माघे मासे शुक्ले पक्षे पंचमा तिथौ देवी सरस्वती सुलांस पूज्यते, इस तरह से लिखना है, यहाँ तक इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का आंसर है, ये आप लोगों का 16 प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में, जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये ख नंबर का आंसर है, ये 5 का ख नंबर का आंसर है, 8 प्रश्न का आंसर देना है, उसी में के आंसर हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये ग नंबर का आंसर है, देख सकते हो। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। आलस सला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर का आंसर है, भारत भूमि पुत्रवस्था हैं, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अंगा नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। नीति श्लोका पाठ से किन्हीं एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद झ नंबर का आंसर लिखना है, पूछा गया था झ नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। 5 का झ नंबर का आंसर है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखना है, प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन के लिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ट नंबर का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। तो इतना एक प्रश्न पूछा गया था, हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।